अजमेर की दरगाह नहीं शिव भगवान का मंदिर है। एएसआई से सर्वे कराने की मांग को लेकर न्यायालय के समक्ष वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने किया वाद दायर। कल मामले को जिला जज की अदालत में करेंगे पेश। जिला जज के आदेश पर संबंधित न्यायालय करेगा मामले की सुनवाई। जिस तरह से देश भर में मुगलकालीन मस्जिदों में हिंदू धर्म के पूजा स्थल होने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर बनारस की ज्ञानव्यापी, मथुरा की मस्जिद सहित कई अलग अलग स्थलों पर एएसआई द्वारा सर्वे का कार्य जारी है। वहीं अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए भी एक याचिका अजमेर जिला न्यायालय में दिल्ली से आए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के द्वारा दायर की गई है। इस वाद का अदालत में निर्णय क्या होगा, यह बात की बात है, लेकिन बुधवार को एसीजेएम 2 की अदालत में इस वाद पर टिप्पणी करते हुए इसे जिला जज के समक्ष प्रस्तुत करने का फरमान सुनाया गया, जिसके बाद याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता और दिल्ली से आए उनके वकील रजत ने बताया कि उन्हें अजमेर की अदालत का सिस्टम पता नहीं था। पता लगने के बाद आज जिला जज के न्यायालय में एप्लीकेशन को मूव किया जाएगा, नहीं तो कल किया जाएगा। उसके बाद जिला जज जिस भी न्यायालय को यह वाद भेजेंगे वह इसकी सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने बताया कि अजमेर की इस पावन धरा पर 2.5 दिन का झोंपड़ा ख्वाजा साहब की दरगाह है, जहां पर पुरातन काल के समय मंदिर हुआ करता था। इसके साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अदालत से मांग कर रहे हैं कि इस जगह का भी एएसआई सर्वे कराया जाए ताकि स्थिति साफ हो सके। हाँ, ऐसा ये पिटीशन सिविल दावा हमने फाइल किया था, कल फाइल किया था, आज सुनवाई पे लगी थी, लेकिन हमने सीनियर जज सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में फ़ाइल किया था और अजमेर में अलग अलग डिवीज़न है। मैं दिल्ली से आऊँ तो मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो हमने कोर्ट में ये गुजारिश करी है कि हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में दरखास्त लगाएंगे कि जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है वहाँ ये मैटर ट्रांसफ़र कर दिया जाए और हम एप्लीकेशन मूव करेंगे। उसके बाद जब ट्रांसफ़र होगी तो हमें डेट मिलेगी सुनवाई की। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर कहीं ना कहीं उलझन, जिस कोर्ट में आज ये गया था उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ये बाहर था। एनीथिंग एल्स? ठीक सर। तो इसको शुरुआत मुंसिफ से होनी चाहिए थी, ऐसा मान रहे हैं आप? नहीं, जैसे कि दिल्ली में होता है, हम वहाँ केस फाइल करते हैं सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास, फिर सिविल जज साहब फिर जो उनके डिवीज़न में जितने जजेस हैं वहाँ केस ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह हमने ये दावा यहाँ फाइल किया था, लेकिन यहाँ जुरिडिक्शन अलग पैमाना है, तो इसलिए हम डीजे की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में फाइल करेंगे। अच्छा रंजन जी, जो आपका वाद दायर था उसमें क्या बोला गया? वो प्लेंटिफ बता पाएंगे। लीगल चीज़ मैंने बता दी, बाकी वाद का जो फैक्ट है वो प्लेंटिफ बता पाएंगे। विष्णु गुप्ता जी, आप उनसे बात कर लें, वो बता पाएंगे। अच्छा, आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने अजमेर दरगाह को लेके एक केस फाइल किया है, जिसमें हमने दावा किया है कि अजमेर दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, उसे जैन मंदिर व महादेव का मंदिर को तोड़कर उस दरगाह का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और जो नीचे जहाँ कब्र बनी है चिश्ती की, जो नीचे तहखाना है, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और वो ही मंदिर का गर्भगृह है। ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में रखी है और साथ ही साथ हमने एक जो बुक है उस बुक को आधार बनाया है। वो बुक यहाँ के लोकल अजमेर के वासी रहे हरविलास शारदा जी, जो कि म्यूनसिपाल्टी के चीफ कमिश्नर भी थे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत में, और उसके बाद सिविल जज भी बने। उनकी पुस्तक में साफ साफ ऐसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साक्ष्य उन्होंने दिए हैं, जैसे अंदर जिसे बुलंद दरवाज़ा बताया जा रहा है उसके खंभों की और ऊपर छतरी की आप देखोगे तो पहली नज़र में पता चलेगा कि वैसा जो स्ट्रक्चर है वो इस्लाम में कहीं भी किसी मस्जिद या किसी दरगाह में यूज़ नहीं किया गया है और वो मंदिर के ही साक्ष्य है। और जब ये सारे साक्ष्य और बुक का हवाला देते हुए हमने केस फाइल किया, उसमें हमने 3 मांगें रखी हैं। एक मांग रखी है कि उस दरगाह को भगवान शिव का मंदिर डिक्लेयर किया जाए। दूसरी मांग हमने की है कि यदि उस दरगाह का कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसको कैंसिल किया जाए। तीसरी मांग हमने की है कि वहाँ पूजा पाठ का हमें अधिकार दिया जाए और चौथी मांग हमारी है कि वहाँ एएसआई सर्वे किया जाए। ये हमारी मांग है। और जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार भी बताते हैं, जैसे बादशाह और मुग़ल बादशाह क्या करते थे, कुछ भी अपना चीज़ करते थे, कुछ भी कार्य करते थे तो उसका एक, जैसे कि अकबरनामा है, शाहजहाँनामा है, उसमें बताते हैं। ऐसा उन बुक में भी ये जिक्र नहीं है कि चिश्ती की जो कब्र बनी हुई है वो खाली स्थान पे बनी है
या मंदिर तोड़ के बनाया, ऐसा कहीं पे भी कोई खाली स्थान का जिक्र उसमें नहीं है। एक ये, और दूसरा बात यह है कि ख्वाजा चिश्ती के बारे में सारी दुनिया जग जाहिर है, सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के साथ उनके इस्लामिक सलाहकार के रूप में वो यहाँ आए, और मोहम्मद गौरी ने और ख्वाजा को मानने वाले जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भारत में, हिंदुस्तान में कितना अत्याचार किया, कितना, सब जग जाहिर है। हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, लूट लिए गए लोगों को, राजाओं को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया, बहन बेटियों का रेप हुआ, ये सब लोग जानते हैं। और इसी में मैं मानता हूँ कि सर्वे में तो कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वे ज्ञानवापी में भी हो रहा है, बनारस सबको पता है, मथुरा में भी सर्वे हो रहा है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और साथ ही साथ भोजशाला जो मध्य प्रदेश में है उसमें भी सर्वे की प्रक्रिया चालू है, काफ़ी समय सर्वे चल रहा है।